हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। कल हम डिस्कशन कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 10 तक 2016 आदर्श विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम का। आज हम डिस्कशन करेंगे 11 नंबर से। ओके, सिलेक्ट द एक्शन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ए फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। इसका आंसर क्या होगा? जम्प्ड इनटू द वेल, यानी कि यहाँ पे जम्प्ड है वर्ब, ये है एक्शन वर्ड और इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्प्ड। देन 12 नंबर क्वेश्चन, पास्ट फॉर्म ऑफ डू इज। पास्ट फॉर्म ऑफ डू इज यानी कि वर्ब टू फॉर्म ऑफ डू इज डिड। ओके, ठीक है। देन ये तो ओडिया में क्वेश्चन है, मैं हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। देखो, ये जो दिया गया है 13 नंबर पे, छोट छोट पोक मान को धरी खाई पारुथिबा उद्भिदर नाम कौन? यानी कि छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट को जो प्लांट खा जाता है उसका नाम क्या है? ये हो जाएगा पिक्चर प्लांट। ये हमने पहले से भी पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा पिक्चर प्लांट। राइट आंसर इज पिक्चर प्लांट। मशा कामुड़िले क्यों रोग हुए? यानी कि मच्छर काटने से कौन सा डिजीज होता है? ये मलेरिया भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है और डेंगू भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। देन 15 नंबर इज गोलकुंडा दुर्ग केउठारे अवस्थित? वेयर इज गोलकुंडा फोर्ट? यह आगरा दिया गया है, हैदराबाद दिया गया है, ग्वालियर दिया गया है, दिल्ली दिया गया है। ये हो जाएगा राइट आंसर इज हैदराबाद होगा। ठीक है, यहाँ पे वो ग्वालियर पे टिक कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा हैदराबाद, क्योंकि ये तीनों नॉर्थन इंडिया में है और हैदराबाद जो कि हमारे सदर्न इंडिया में है। ठीक है। देन 16 नंबर इज अरब सागर रे केउ नदी पड़ी अच्छी? यानी कि इसमें से कौन सा नदी अरब सागर में अरबियन सी में गिरा है? ऑप्शन से गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा एंड गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नर्मदा। ओके, नर्मदा रिवर जो कि हमारे अरबियन सी में गिरा है। देन जो 17 नंबर है, केउं राज्य रे सर्वाधिक चा चाष करा हुए? ओके, हिंदी में है कौन से स्टेट में ये जो हमारा चाय कल्टीवेशन ज़्यादातर होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका आसम। आसम स्टेट्स में बहुत सारे चाय कल्टीवेशन होता है। 18 नंबर में है भारतर द्वार केउठारे अवस्थित? वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? ये तो मुंबई पे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। देन 19 नंबर में है त्रिपुरार आदिवासी माने क्यों भाषा कहती? द पीपुल ऑफ त्रिपुरा स्टेट व्हिच लैंग्वेज स्पीक? कौन से भाषा कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाली। ओके, ऑप्शन ए बंगाली। देन 20 नंबर, केउ मसीहा रे भारत छाड़ आंदोलन होइतिला? व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट हेल्ड? ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि जो भारत छाड़ आंदोलन कब हुआ था? वो हो जाएगा 1942। राइट आंसर इज सी। पुरी को भद्रक रेलगाड़ी रे गले क्यों जोन दे जीवाकू हेबो? ये आप लोगों को याद रखना है कि हमारे स्टेट में कौन सा रेलवे काम कर रहा है। हमारे उड़ीसा में जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है हमारे उड़ीसा में काम करता है। तो हम जब पुरी से भद्रक जाएंगे तो हमें ईस्ट कोस्ट रेलवे देकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, ईस्ट कोस्ट रेलवे। 22 नंबर दिया गया है अंधारा कणा रोग क्यों विटामिन अभाव हुए? यानी कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि अंधारा कणा जो कहते हैं हम, रात में हमें नहीं दिखाई देता है इस डिजीज होने से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें जो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होता है। ठीक है। अभी 23 नंबर, पेट्रोलियम आम कौन पाऊ?
पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है उसमें से हमें क्या मिलता है, हमें ये पता है, जो हम साइंस में पढ़ चुके हैं कि पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है जिसमें किरोसिन, डीजल, पेट्रोल सारे के सारे मिक्स होकर रहता है। और जब पेट्रोलियम रिफाइनरी में जाकर हम उसे रिफाइन करते हैं तो अभी हमें एक एक अलग अलग चीज़ मिलता है। तो ये क्या ऑप्शन दिया गया है, किरोसिन दिया गया है, इंजन ऑयल दिया गया है, डीजल दिया गया है और ये ऑल ऑफ दी अबव दिया गया है, ये समस्त दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देन 24 नंबर, एल्यूमिनियम केउं धातव खनिजरू मिले? एल्यूमिनियम कौन से मिनरल से एक्सक्रिएट किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट। ओके। 25, अम्ल वृष्टि केउं प्रदूषण हुए? अम्ल वृष्टि यानी कि जो एसिड रेन है, ये क्या पॉल्यूशन होने से हमारे एसिड रेन होता है? ये हो जाएगा एयर पॉल्यूशन, यानी कि जो वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण से हमारा एसिड रेन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 26 नंबर, वायुमंडल रे अम्लजान गैस रो शतकड़ा परिमाण केते? इन एटमॉस्फेयर व्हाट परसेंटेज ऑक्सीजन इज अवेलेबल? ओके, हमारे एटमॉस्फेयर में कितने % ऑक्सीजन रहता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 21%। देन माछ जल मध्य कहा द्वारा श्वासक्रिया करे? जो फिश ब्रीथिंग करता है पानी में, किस वो बॉडी का कौन सा पार्ट से वो ब्रीथिंग करता है? क्या होगा राइट आंसर? आप लोगों को पता है, ये हो जाएगा गाली, जो उड़िया में गाली कहा जाता है और इंग्लिश में गिल्स कहते हैं हम, गिल्स। ओके। 28 नंबर, पृथ्वी प्रसिद्ध ताजमहल केउ नदी कूल अवस्थित? वेयर इज द वर्ल्ड फेमस ताजमहल? ऑन व्हिच रिवर बैंक? ओके सॉरी, ऑन व्हिच रिवर बैंक? कौन से नदी के किनारे जो हमारा वर्ल्ड फेमस ताजमहल है? ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका जो यमुना नदी। ओके। देन 29 नंबर, निम्नलिखित केउं वर्ज्य वस्तु सहजरे माटी में मिसी जाए? इसमें से कौन सा वाला जो भी पॉल्यूशन करते हैं, जो हमारे व्यवहार के बाद जो हम फेंक देते हैं, इसमें से कौन सा वाला मिट्टी में जल्दी मिल सकता है? जो ऑप्शन दिया गया है, प्लास्टिक बैग दिया गया है, कागज बैग यानी कि पेपर बैग, लेदर बैग, चमड़ा बैग जो कहते हैं लेदर बैग, और इसमें से कौन सा भी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज पेपर बैग। ओके। विद्युत बल्ब द्वारा केउं शक्ति को रूपांतरित, विद्युत शक्ति केउं शक्ति को रूपांतरित हुए? जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं तो उसमें से कौन सा एनर्जी, विद्युत एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन से एनर्जी में कन्वर्ट होता है? तो हमें ये पता करना है कि बल्ब जलने से हमें क्या मिलता है। बल्ब जलने से हमें लाइट मिलता है, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोक शक्ति। क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, ये राइट आंसर इज डी, आलोक शक्ति। देन 31 नंबर इज केउं राज्य रे झूम चाष और चेराऊ नाच हुए? चेराऊ नाच यानी कि चेराऊ डांस एक फोल्क डांस का नाम है। ये बेसिकली मिजोरम से बिलोंग्स करता है। ठीक है। देन 32 नंबर में दिया गया है केउं शब्द पृथक श्रेणी अटे? इसमें से कौन सा वाला अलग है? बस, साइकिल, टेलीविजन और ट्रेन। ओके, ये जो तीनों है, बस, साइकिल, ट्रेन, ये ट्रांसपोर्ट का है, और ये जो टेलीविज़न है ये कम्युनिकेशन का है, तो ये अलग हो जाएगा टेलीविज़न। 33 नंबर, अंगार आत्मीकरण प्रक्रिया समय रे वृक्ष केउं गैस ग्रहण करे? अंगार आत्मीकरण यानी कि जब वो अपना खाना बनाता है, प्लांट के लिए जब वो फूड प्रिपरेशन करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो कौन सा गैस लेता है? ओके, इसमें से दिया गया है अम्लजान यानी कि ऑक्सीजन, जवक्षारजान नाइट्रोजन, उद्जान हाइड्रोजन एंड अंगारकाम्ल कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
केउ महासागरटी बृहत्तम अटे? व्हिच ओशियन इज क्या सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट, व्हिच इज द लार्जेस्ट ओशियन? इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, यानी कि जो प्रशांत महासागर है वो हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। देन 35 नंबर, केउटी जलरे द्रवीभूत हुए, यानी कि जो ये 4 ऑप्शंस दिया गया है इसमें से कौन सा वाला पानी में ऑब्जर्व हो जाता है, मिल जाता है। ओके, चीनी यानी कि शुगर, माटी यानी कि सॉइल, चौखड़ी यानी कि चॉक पाउडर, तेल यानी कि ऑयल, ये तीनों BCD पानी में नहीं मिलता है, लेकिन चीनी जो है वो पानी में मिल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। केउटी विषधर सर्प अटे? विषधर सर्प यानी कि जो नाग, किंग कोब्रा, तंप एंड बोड़ा साप। ओके, और ये सबू साप दिया गया है, इसमें से ज़्यादा पॉइजनस क्या है? ये जो होता है हमारा नागो साप यानी कि किंग कोब्रा, ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा पॉइजनियस। देन आ गया मैथ। जो मैथ है तो यानी कि रुपीस 822 को निकटस्थ दशांश स्थानीय अंक भाव प्रकाश कर, यानी कि नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 क्या है इसका? 828 का नियरेस्ट 10 हो जाएगा 830। देन 838 नंबर पे दिया गया है 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या और क्षुद्रतम संख्या मध्य डिफरेंस केते? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर? यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है 59 माइनस 1000। ओके, 9 से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ओके, देन 9 से 0 जाएगा 9, 9 से 0 जाएगा 9, 9 से 0 जाएगा 9 और 9 से 1 जाएगा 8। राइट आंसर इज 849। राइट आंसर इज सी। ओके, 39 नंबर, गोटे मोटर लॉन्च थर के 6000 kg फिश कैच करे। ओके, तबे 6 थर रे केते माछ धरिबो, यानी कि 6 टाइम वो कितने किलोग्राम का मछली पकड़ेगा? वन मोटर लॉन्च 6000 लेता है, तो 6000 इंटू 6000 इंटू 6 इक्वल टू 36,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 36,000। देन 40 नंबर क्या है? निम्नलिखित केउं गुड़ी का 5 गुणितक, ये जो नीचे दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा वाला 5 का मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल यानी कि 5, 10, 15, 20। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5, 10, 15 एंड 20। देन 41, 2 एंड 3 साधारण गुणितक गुड़िक कौन? व्हाट इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3? 2 एंड 3 का कॉमन मल्टीपल क्या है? 2, 3 जा 6, 6, 1 जा 6, 6, 2 जा 12, 6, 3 जा 18, 6, 4 जा 24। ये जितने 6 में जितना 6 टेबल में जितना आएगा ना, वो सारे 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल होगा। तो ये कौन सा वाला होगा? यहाँ पे जो 41 नंबर पे ए दिया गया है 6, 18, 24 और 36, ये हो जाएगा उनका कॉमन मल्टीपल्स। ओके, देन 42 नंबर, जदि लब हर ठारू अधिक हुए तेबे यह भग्नांश को डैश कुआ जाए? व्हेयर द नुमेराटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा बोलो तो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उसे उड़िया में कहते हैं अप्रकृत भग्नांश। बच्चों, ये मुझे आज ये उड़िया मिला है, लेकिन जब नेक्स्ट से किया जाएगा तो इंग्लिश का क्वेश्चन में डिस्कशन करूंगी, तो आप लोगों को समझने के लिए ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है, तो ये 28.7 इक्वल टू डैश समतुल्य यानी कि इक्वल, उसके साथ इक्वल क्या है? यानी कि ये पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट 28.7, ये एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट यानी कि ये हो जाएगा 27/10। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी
बी इज द राइट आंसर। देन 44 परिपूरक कोणर समष्टि कौन? परिपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंटरी एंगल्स। दुईटी कोण जब व्हेन टू एंगल्स वेर सम, जबकि हम दो एंगल को मिलाएंगे ऐड करेंगे, जब वो 180 डिग्री हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे परिपूरक कोण व सप्लीमेंटरी एंगल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 180 डिग्री। 45 नंबर कौन सी त्रिभुजर सबु बाहु समान हेले ताहा एक डैश त्रिभुज। व्हेन द ए ट्रायंगल हैज 3 इक्वल साइड्स देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ओके। देन 46 नंबर, ये थोड़ा सा समझने के लिए आपको पड़ेगा। आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 208 वर्ग स्क्वायर सेमी, वर्ग यानी कि स्क्वायर सेमी, एंड लंब, लंब यानी कि लेंथ, लेंथ अगर 60 cm होता है तो ब्रेड्थ क्या होगा? हमें पहले ये करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें नहीं, लेंथ पता है 16, ब्रेड्थ नहीं पता, इक्वल टू क्या है 208। जब हम 208 को 16 से डिवाइड करेंगे तब हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द ब्रेड्थ। और 16 1 16 रह गया 4 4 8 यानी कि 16 3 48। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 13 सेंटीमीटर। ठीक है। देन 47 नंबर क्या है? 3 मीटर 45 सेमी केते मीटर सह समान? ओके, 3 मीटर 45 सेंटीमीटर को अगर हम ओनली मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.45 मीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 48 नंबर केतोटी 25 पैसा मिसिले 1 टंका हेबो? how many 25 पैसे इज फॉर्म्ड 1 रुपी? कितने 25 पैसे को मिलाने से हमें 1 रुपी मिलेगा? तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा 25 25 50 50 और 25 25 50 यानी कि 100। तो ये हमें अगर हम 4 25 पैसे को हम मिलाएंगे तो अभी हमें 1 रुपी मिल पाएगा। देन ये 49 नंबर दिया गया है। निम्नलिखित केउ इंग्रजी शब्दटी 180 डिग्री घूर्णन कले मध्य समान रहिबो, यानी कि अगर हम उसे उल्टा भी पढ़ेंगे ना, इसका मतलब है अगर इसमें से कौन सा वाला वर्ड को हमें उल्टा पढ़ने के बाद भी वो सेम प्रोनाउंस होगा। देखो, जूम को अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो मूज हो जाएगा, नून को उल्टा पढ़ेंगे तो नून होगा, सून को उल्टा पढ़ेंगे तो नूस होगा, मून को उल्टा पढ़ेंगे तो नूम होगा। तो इसमें से हमें क्या पता चला? बी, नून को उल्टाने से और नून भी पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो ये जो 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गोटे वर्ग क्षेत्र परिसीमा केते? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर? आप लोगों को पता होगा स्क्वायर यानी कि उसका 4 साइड है और 4 साइड इक्वल है, 4 साइड इक्वल है, इसलिए जब इसका हम पेरीमीटर लाएंगे यानी कि ये 4 का हम लाना है क्या, लेंथ मिला के लाना है। ये 4 अगर 5 दिया गया है, 5 को 4 टाइम मिलाने से हमें जो मिलेगा 4 × 5 करने से भी वही आंसर हमें मिलेगा। तो ये 5 हो गया उसका साइड का जो भी लेंथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 4 × साइड 4 गुणन बाहु। ओके, राइट आंसर इज डी। तो ये था आपका 2016 का क्वेश्चन का डिस्कशन, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 2017 के बारे में डिस्कशन करूँगी। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिसमें से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जाएगा और आप देख पाओगे। एग्ज़ाम अभी सिर्फ कितना दिन बाकी है, मच 28 to 27 डेज है। तो इसमें से हम जैसे कि सारे के सारे क्या है सिलेबस कवर करने के लिए कोशिश करेंगे और मैं आप लोगों को गाइड करूँगी। ठीक है, थैंक यू।